डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में हिंदी विषय के अंतर्गत आज मैं इसमें वीडियो में मैं बात करूंगा कि हिंदी विषय के डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में क्या क्या टॉपिक हैं और परीक्षाओं में कैसे प्रश्नों को आने की संभावना है। इन्हीं सब बिंदुओं पर इसमें बात की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें सर्वप्रथम पाठ्यक्रम पे हम बात करें अगर, तो पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं आप देखेंगे। इसमें है अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। दूसरा है पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना। तीसरा है दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना। चौथा है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है के लेखकों का सामान्य परिचय, उनका अध्ययन एवं अध्यापन कार्य है। उसके बाद है अनिवार्य संस्कृत के पाठों का अध्यापन, नीति श्लोकों को कंठस्थ कराना। फिर है हिंदी संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि हेतु कठिन शब्दों को चुनना, संकलन करना और वाक्य प्रयोग करना। ये आपका टॉपिक है। इसी टॉपिक से आपके प्रश्न आने हैं। अब आप देखेंगे जो पूर्व में प्रश्न आया है उसमें क्या है कि उसमें जो आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर थर्ड सेमेस्टर तक जो भी व्याकरण पढ़े हैं हिंदी का, उससे आया है प्रश्न, उससे भी आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि फोर्थ सेमेस्टर का तो आता ही है, उससे थर्ड सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर से भी प्रश्न आता है। अगर आप विचार करें तो जो 17 का फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है उसमें आप देखेंगे तो पहला शब्द ही एक रचना से आया हुआ है जो इस सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में भी है। जैसे पहला शब्द प्रश्न आया था, जमीन पक गई है काव्य संग्रह किसका है? ये केदारनाथ सिंह का था। ठीक, उसके बाद एक प्रश्न आया था, देवेंद्र में संधि क्या है? तो आप देखोगे संधि से एक प्रश्न आ गया जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है, अनुस्वार विसर्ग हलंत केवल दिया हुआ है। इसी तरह एक प्रश्न आया था, तुम अपने कार्य में सफल रहो, वाक्य किस प्रकार का है? तो आप देखोगे वाक्य से भी एक आ गया। उसके बाद एक प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का अर्थ है, तो मतलब से किसी शब्द का अर्थ पूछ रहा है। उसके बाद पांचवा प्रश्न था, सुंदरता शब्द में क्या संज्ञा है? तो आप देखोगे संज्ञा से आ गया, शब्द से आ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है। मतलब व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के जो सामान्य टूल्स हैं, जो सामान्य भाग हैं, जो सामान्य रूप से जो चीज़ें हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, उन चीज़ों की आपको जानकारी होनी ही चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि ये टॉपिक में नहीं है या सिलेबस में नहीं है या पाठ्यक्रम में नहीं है। तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो इसका मतलब तीनों सेमेस्टर का जो शेष है वो आपको भी आता होगा। ठीक, इसमें आगे देखते हैं। अब आप इसमें देखेंगे अनुस्वार, हलंत, विसर्ग ही केवल दिया हुआ है। तो इससे आप केवल मत समझना कि अनुस्वार है क्या, हलंत क्या है, विसर्ग क्या है। ये चीज़ें मैंने इस पर एक वीडियो बना कर दिया हुआ है, हमारे यूट्यूब पे एक है इसका वीडियो। इसे तो आप समझ लेंगे, इसके साथ साथ संधि भी जरूर समझ लेंगे, संधि समझ लेंगे और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब तो समझे ही रहेंगे। इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इन सब के साथ साथ आपको इन सबको भी समझना है। इसमें है एक है अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना। तो इसमें आप देखेंगे एक अनुच्छेद दिया हुआ है कि कविता कामनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भवन के सदृश है जिसमें पद्य रूपी अनमोल रत्न जड़े हैं। मैंने पहले से ही किया हुआ है। इसमें आप देखोगे कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भवन के सदृश है जिसमें पद्य रूपी अनमोल रत्न जड़े हैं। यहीं से इसका क्लियर हो रहा है। ऐसे रत्न जिसका मोल ताजमहल में लगे रत्नों से भी कहीं अधिक है। आंधी तूफान से हानि पहुंचती है, बिजली गिरने से नष्ट हो सकती है और इस अलौकिक भवन पर इनमें से कुछ भी जोर नहीं चलता। न वह गिर सकती है, न घिस सकती है, न उसका कोई अंश टूट ही सकता है। काल पाकर और इमारतें जीर्ण होकर भूमिसात हो जाती हैं, पर यह अद्भुत भवन कभी जीर्ण न होगा, न कभी इसका ध्वंस ही होगा। तीन के रचना जो है मेघदूत, मेघदूत की सुंदरता पे यह
अनुच्छेद लिखा गया है। अनुच्छेद क्या होता है? कई वाक्यों का समूह होता है। कई वाक्यों के समूह से क्या इंगित होता है? कई वाक्यों का समूह किसको व्यक्त करता है? किसके किसके विषय में कहा जाता है, वही पकड़ना होता है। 5, 10 या 15 वाक्यों का समूह होता है। वह समूह किसको व्यक्त कर रहा है? जिसको व्यक्त कर रहा है वही शीर्षक होता है। तो यहाँ ये शीर्षक हुआ मेघदूत की रमणीयता। ये पिछले वर्ष प्रश्न नहीं आया हुआ है। हो सकता है 2 या 3 लाइन दे करके आपसे ये आशय पूछ ले, या इसका शीर्षक पूछ ले, या इसमें से कोई प्रश्न पूछ ले अनुच्छेद से। इसकी कोई संभावना नहीं कि आ भी सकता है। आगे इसमें देखते हैं। आगे जिसमें जो टॉपिक है, कक्षा 1 से लेकर उच्च प्राथमिक तक के जितने कवि लेखक हैं उनकी रचनाओं का सामान्य परिचय। इसमें मैंने बहुत सी रचनाएं दे दी हैं, आप इन्हें एक बार देख लेना। हो सकता है कोई रचना टकरा जाए आपके, आप कर ले जाएं उनको। क्योंकि यह एक रचना आई थी, जमीन पक गई है काव्य संग्रह किसका है। जरूरी नहीं है कि आपके डीएलएड में आपने ये पढ़ा हो, लेकिन ये अपेक्षा की जाती है कुछ जो प्रसिद्ध कवि हैं उनकी रचनाओं का आपको ज्ञान है। तो ऐसे मैंने कुछ रचनाएं दिया है। मैथिली शरण गुप्त की जैसे है साकेत है, पंचवटी है, रंग में भंग है, विष्णु प्रिया है, जय दशरथ वध है, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, भारत भारती, किसान है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद का प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, पद्य प्रसून, पारिजात है, सिया राम शरण गुप्त का मौर्य विजय है, अनाथ है, दुर्वादल है, निषाद है, बापू है, आर्द्रा है, आत्मोत्सर्ग है, मृण्मयी है, नकुल है, नोआखाली है, मुकुटधर पांडे का है, प्रेम बंधन है, आंसू पूजा फूल, कानन कुसुम है। इसी तरह बहुत सी रचनाएं मैंने दी है। एक बार आप इन्हें जहन में जरूर रख लेना, पढ़ लेना। छायावाद के प्रमुख कवियों में जैसे प्रसाद जी हैं, इनकी रचना है, आप देखोगे कानन कुसुम है, प्रेम पथिक है, करुणालय है, महाराजा का महत्व है, झरना है, आंसू है, लहर है। एक मिनट, तो प्रसाद की मैं बात कर रहा था ना। इसमें है कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराजा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी फेमस रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। इसी तरह अनामिका है, परमिल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, गीत गुंज है, सांध्य काकली है। इसी तरह पंत की हैं उच्छ्वास ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगबाड़ी। आपने देखा होगा कि ये रचना बहुत, ये पूछा गया था पिछली बार, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। महादेवी वर्मा का है निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, दीपशिखा। महादेवी वर्मा को उस आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन की फेमस रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, बुद्ध और नाच घर। नाथ लिखा हुआ नाच घर है। चार खेमे 64 खूंटे हैं, आरती और अंगारे है। माखनलाल चतुर्वेदी का हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण है। सियाराम शरण गुप्त का मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, बापू, नकुल, दैनिकी है। सुभद्रा कुमारी चौहान का त्रिधारा मुकुल है। रामधारी सिंह दिनकर का है रेणुका हुंकार, उर्वशी है। रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रसमरथी और परशुराम की प्रतीक्षा है। ये फेमस रचनाएं हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। हो सकता है कभी या एग्जाम में या कहीं किसी दूसरे एग्जाम में टकरा जाएंगे। इसी तरह गजानन माधव मुक्तिबोध नागार्जुन का है, देखिए युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी, पथराई आंखें हैं, तालाब की मछलियां हैं, आप देखोगे इसमें। और हजार हजार बाहों वाली केदारनाथ अग्रवाल का है युग की गंगा, नीत के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आँख का आईना है, पंख और पतवार है, हे मेरी तुम है, मार प्यार की थापे हैं। त्रिलोचन की है गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, मैं उस जनपद का कवि हूँ। सब फेमस रचनाएं हैं।
अज्ञेय की रचना है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनकी रचना है भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार। इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया हुआ है, ये पूछा जाता है अक्सर। इसी तरह माँ गजानन मुक्तिबोध की है। गजानन माधव मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्मराक्षस है। जो पिछली बार रचना आई थी, जमीन पक रही है, यही रचना पूछा था पिछली बार। ये केदारनाथ सिंह की रचना है। अभी बिल्कुल अभी, अकाल में सारस, यहाँ से देखो बाघ, उत्तम कबीर, तौलस्ताय और साइकिल। और इसी के बाद देखें आप, शमशेर बहादुर सिंह का है चुका भी नहीं हूँ, दो रचनाएं देखिए। भवानी प्रसाद मिश्र का है सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, कमल के फूल, कालजयी, बुनी हुई रस्सी। ये फेमस रचना है, बुनी हुई रस्सी। नरेश मेहता का है वन पाखी सुनो बोलने दो, चीड़ को है, चीज नहीं है, चीड़ को है। प्रवाद पर्व है, महाप्रस्थान, सरवरी संशय की एक रात है। रघुवीर सहाय का है सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते की चिट्ठियां, आत्महत्या की विरोध। ये सब फेमस रचनाएं हैं कवियों की। आगे इसमें देखिए, धर्मवीर भारती का है कनुप्रिया ठंडा लोहा। कनुप्रिया है, ठंडा लोहा है धर्मवीर भारती का। देशांतर है, अंधा युग है, नाटक है, अंधा युग काव्य नाटक है। विजय देवनारायण शाही का साखी मछली घर, संवाद तुमसे, यह भी एक सब काव्य संग्रह है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी और नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। कैलाश वाजपेयी का महास्वप्न का मध्यांतर, भविष्य घट रहा है, हवा में हस्ताक्षर। लीलाधर जगूड़ी फेमस कवि हैं। घबराए हुए शब्द, बची हुई पृथ्वी, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, नाटक जारी है। ये फेमस रचना है इनकी, नाटक जारी है। सुदामा पांडे धूमिल का फेमस रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक काव्य संघर्ष, ये फेमस है, बहुत फेमस है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे। यहाँ से दूसरे कवि हैं अरुण कमल। अरुण कमल की रचना है केवल अपनी धार, नए सबूत नए इलाके में, केवल अपनी धार, नए सबूत नए इलाके में। चंद्रकांत देव ताले का है लकड़बग्घा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ, दीवारों पर खून, उजाड़ में संग्रहालय। अब है इसमें नाटक। नाटक कुछ जैसे, नाटक पहला नाटक नहुस का है, गोपाल चंद गिरधर दास का। दूसरा प्रमुख नाटककार भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नाटिका, भारत दुर्दशा, नील देवी आदि नाटकों की इन्होंने रचना की है। उपेंद्र नाथ अस्क ने जय पराजय, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर की झलक, छठा बेटा है इनका, छोटा बेटा नहीं है, यहाँ छठा बेटा होना चाहिए, यहाँ पे छठा बेटा अंजो दीदी है, अलग अलग रास्ते हैं। मोहन राकेश, असल में टिक ये पहले से लगा, क्योंकि एक बार मैंने पढ़ाया था तो उसको मैं अभी हटा नहीं पाया, उसी तुरंत मैंने इसी पढ़ाने लगा। मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। ये तीनों फेमस नाटक हैं इनके। आषाढ़ का एक दिन कालिदास पे है, लहरों के राजहंस ये गौतम बुद्ध पे लिखा गया है, और आधे अधूरे एक ऐसे व्यक्ति की या ऐसे महिला की कहानी है जो पूर्ण नहीं होती है, हमेशा किसी न किसी चीज़ की लालसा, उस ऐसी लालसा में लगी रहती है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। भुवनेश्वर प्रसाद का है ताबे का कीड़ा, ऊसर, दूसरा ऊसर है। विपिन कुमार अग्रवाल का तीन अपाहिज है। लोटन है, खोए हुए की तलाश है। विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर, युगे युगे क्रांति है, टूटते परवेश हैं। भीष्म साहनी का हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है बकरी लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। आगे आप देखेंगे उपन्यास है, कुछ फेमस उपन्यास को दिया गया है। कुछ विद्वान जो मानते हैं
भाग्यवती को कुछ पहला उपन्यास मानते हैं, तो कुछ कुछ विद्वान जो है श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती को पहला उपन्यास मानते हैं। कुछ लाला श्रीनिवास के परीक्षा गुरु को मानते हैं। अगले उपन्यासकार के रूप में जो हैं बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान 1 सुजान लिखे हुए हैं। बहुत से उपन्यासकार हैं, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकार को लिया है। प्रेमचंद के फेमस उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, और रंगून नहीं है, गोदान है, मंगलसूत्र है। अमृतलाल नागर ने लिखा है महाकाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस तुलसीदास, खंजन नयन सूरदास, शतरंज के मोहरे। ये मतलब इन पे आधारित है ये उपन्यास। जैसे मानस के हंस है और खंजन नयन सूरदास पे था। वृंदावन लाल वर्मा ने गढ़ कुंठार लिखा है। विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी चारुचंद लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा लिखे हैं। भक्तिचरण वर्मा चित्रलेखा लिखे हुए हैं। उपेंद्र नाथ सितारों का खेल, गिरती दीवारें, गर्मराग, शहर में घूमता, आईना लिखे हैं। जैनेन्द्र ने सुनीता, त्यागपत्र और परख और सुखदा नामक उपन्यास लिखे हैं। ये मनोविश्लेषण पर आधारित है इनके जैनेन्द्र के सारे उपन्यासकार। और इलाचंद जोशी के भी लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी, शेखर एक जीवनी बहुत अच्छा उपन्यास है। अज्ञे का, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, अमरकांत का सूखा पत्ता, इन्हीं हथियारों से, अच्छा उपन्यास है इन्हीं हथियारों से। राही मासूम रजा का 2 समुदायों को लेकर लिखा गया है। आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, अच्छा उपन्यास है। धर्मवीर भारती का जो लास्ट का है, गुनाहों का देवता, बहुत बढ़िया उपन्यास है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने इतने अधिक रचनाओं का देने का मेरा मेन मकसद ये है कि रचनाएं जैसे आपको मिलती नहीं या खोजने में आपको दिक्कत होती, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं दे दी हैं। बाकी चीज़ें तो आप पढ़ ही लेंगे। पिछली बार आप देखेंगे कि कबीर दास का जो है परिचय आया हुआ है, कबीर दास का परिचय देने के लिए कहा गया है। तो हो सकता है इस बार कबीर दास का ना आकर के तुलसीदास का आ जाए या सूरदास का आ जाए, या इन्हीं इन्हीं सब में आएगा जो फेमस कवि हैं। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, इनमें से कोई संक्षिप्त परिचय आ सकता है, या प्रेमचंद का भी आ सकता है, या निराला का भी आ जाए। तो इसका कुछ कंफर्म नहीं है। एक प्रश्न आपको और आ सकता है, पिछली बार आया हुआ है कि अनिवार्य संस्कृत के पाठों का अध्यापन, और दिया ना नीति श्लोकों, मैंने लोगों लिखा था, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लोगों नहीं है करके श्लोक है, श्लोकों को कंठस्थ कराना। पिछली बार 4 लाइन के श्लोक लिखने के लिए आया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 4 पंक्ति का कोई भी श्लोक लिखे। ये गीता का श्लोक है। ये मैंने जो भी इमेज लगाया है यहाँ पे आप देखेंगे, ये इमेज ये कक्षा 8 की संस्कृत की किताब से मैंने लगाया हुआ है। तो इसमें से कोई 4 लाइन का श्लोक आप ले सकते हैं। ये सभी श्लोक फेमस है, महाभारत की शुरुआत में ही यह श्लोक बोला जाता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, देखेंगे आप शुरुआत में ही बोलता है। और इसमें आप देखिए, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में हाँ एक समान रहना। ये देखिए, ये भी अच्छी लाइन है। और ये भी आप देखेंगे 4 लाइन का, ये तो बहुत अच्छा है। वसांस जीर्णान यथा विहाय, ये मतलब आत्मा कैसे शरीर को बदलती है, जैसे शरीर वस्त्र बदलता है। ये भी अच्छी लाइनें हैं, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं, इन्हें याद कर लीजिए। इन्हें लिए लिखने के लिए आएंगी 4 लाइनें, तो आप 4 लाइन जरूर ये पढ़ लीजिए। कोई एक श्लोक लिखने के लिए आएगा 3 या 4 पंक्तियों का।
तो आप एक श्लोक ज़रूर याद कर लें। इसमें मैंने ये इतने श्लोक दिए हुए हैं, ये कक्षा 8 की किताब है संस्कृत, उससे लिया गया है। और इस श्लोकों को और समझना है तो आप दीक्षा ऐप पे जा करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ से भी इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कोई भी श्लोक 4 लाइन का, आप जैसे इसमें नंबर भी पड़ा है 1 2 3 4 5, आप ले सकते हैं। और ये भी है, आप देख सकते हैं, नैनन छिदन सत्राण नैनन दहति पावक न चैनम कलदे। तो आप इस तरह से कोई भी 4 लाइन का याद कर लेंगे। तो कुल मिला करके आप देखेंगे इसमें, एक मिनट, ये भी आप देख सकते हैं, कुछ वजह से इसमें क्लियर आ नहीं रहा है। ठीक, तो इतना है, इसमें आ नहीं रहा है, पहली बार तो आया था, आ गया। इसे आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है, ये आप, एक मिनट, ये भी आप इसमें से देख सकते हैं। एक फेमस लाइन है 7वां वाला, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। इसे भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस श्लोक को भी। तो आगे इसमें जो है ये श्लोक भी पढ़ सकते हैं आप, इसमें से पक्का आएगा, आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये है आपको कि पिछली बार जो है, इसमें जो है, पिछली बार में जो है कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय, रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ये आया था। इस बार आप तुलसीदास सूरदास को भी देख लेना, हो सकता है इन दोनों में से कोई आ जाए, या किसी और फेमस कवि को आपको जो लगे उसे। मेरे हिसाब से तो भक्ति काल के कबीरदास जी का आया है, तो हो सकता है तुलसीदास या सूरदास का कोई एक आना चाहिए, या किसी कहानीकार या निबंधकार का भी दे सकते हैं, ये तो उन पे उनके ऊपर है। तो एक सामान्य परिचय कुछ कवियों का ज़रूर जानना चाहिए आपको, तो आप ये पढ़ लेंगे। बाकी ये है कि संस्कृत के कठिन शब्दों के कुछ अर्थ देख लेंगे आप। इसके लिए आप दीक्षा ऐप से संस्कृत की कुछ किताबों को आप देख लेंगे, शुरुआत में दिया हुआ है कुछ कठिन शब्दों के जो शब्दार्थ दिए होते हैं, उनको आप देख सकते हैं। और ये आप देखने के साथ साथ जो सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में संज्ञा से लेकर के जो भी व्याकरण के टूल्स हैं उन्हें पढ़ लेंगे। वाक्य कितने प्रकार के हैं ये पढ़ लेंगे। उपसर्ग प्रत्यय क्या है ये समझते रहिए, कैसे बनते हैं शब्द बनाने जानते रहिए। संधि थोड़ा पढ़े रखना, और कभी कभी वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आता है। कुल मिलाकर के सामान्य हिंदी आप तैयार रखेंगे, जो जो चीज़ें सामान्य हिंदी में आती है वो सारी चीज़ें आप तैयार रखें, और तभी आपको अच्छा नंबर भी मिल पाएगा। और ज़्यादा लिखने का प्रयास न करें, जितना पूछा जाए उतना ही लिखें, साफ और संक्षिप्त और शुद्ध लिखें, तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। ठीक इसी के साथ आपको अच्छे से आप परीक्षा का सामना करें, अच्छा से अच्छा नंबर पाएँ। धन्यवाद।